हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनोज परमार एकेडमिक क्लासेस उत्तरकाशी में। आज हम कक्षा 10 के गणित के निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 7.3 को हल करना सीखेंगे। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल, दो प्रकार के जो हमारे पास आकृतियाँ हैं उनका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अगर उनके निर्देशांक दिए हैं। माना एक त्रिभुज आपके पास दे रखा है ABC, ठीक है, और ABC के जो तीन शीट्स हैं उनके निर्देशांक x1 y1, x2 y2, x3 y3 दिया है। तो इसके जो क्षेत्रफल है वो होगा डेल्टा बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इसको आपको याद करना है और याद करके इसको ध्यान में रखना है कि कैसे इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। और नहीं तो अगर एक याद नहीं हो रहा है तो एक आसान सा तरीका है मेरे पास इसको याद करने का। आप क्या करेंगे, डेल्टा बराबर 1/2 लिख कर देखिए, x गुणा करेंगे y माइनस वाई से और 3 बार लिखेंगे x y माइनस वाई, x y माइनस वाई। देखिए बहुत आसान तरीका है। आपको क्या करना है, 1/2 लिख के एक्स वाई माइनस वाई को 3 बार लिख देना है, एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई। अब आप इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 इसको साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से फिर 1 में, ठीक है। और 3 जो पद हैं आपके पास ये x1, x2, x3 है। अब आपको क्या करना है, 1 से 2 और 2 से 3, 1 2 3, अब 2 से 3 1, 2 3 1, देख रहे हैं 2 3 1, अब 3 से 1 2 1 2। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला सेम आ गया है। क्या करना है आपको, 1/2 लिख के एक्स वाई माइनस वाई को 3 बार लिख देना है, फिर 1 2 3, ये देखिए 1 2 3, फिर 2 से शुरू करना है, 2 3 1, 2 3 1, फिर 3 से शुरू करना है तीसरा पद, 3 1 2, 3 1 2। तो ये आपका त्रिभुज का सूत्र निकल के आ जाता है, ठीक है। ये तो रही बात याद करने की, और अगर याद नहीं है तो निकालना कैसा है इसका सूत्र, ठीक है। अगर आपको एक और तरीका मैं बताऊं तो इसका सूत्र जो होता है 1/2 बाईं ओर से 2 पदों की तिरछी गुणाओं का योग माइनस दाईं ओर से 2 पदों की तिरछी गुणाओं का योग, इसको हमने करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 को लाइन से लिख देंगे। देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x1 y1 को इसके नीचे लिख देंगे। अब बाएं तरफ वाले को हम जो है 1 2 3 नंबर दे देते हैं, दाएं तरफ को 4 5 6। तो 1 2 3 को पहले लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखिए बाएं ओर से 2 पद, देखिए x1 y2 देख रहे हैं आप, प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, यही चीज़ें तो है यहाँ पर, माइनस अब दाएं तरफ से कीजिए y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ये देखिए वही चीज़ आपके पास आ गई है, इजी है, ठीक है। तो आपको पहले बाईं ओर से गुणा करना है, फिर माइनस करके दाईं ओर से इनका योग करके लिख देना है। और इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आपके पास आएगी ऊपर वाली। अब यदि आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सेम प्रोसेस करेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 लिख देंगे और इसके नीचे x1 y1 लिख देंगे। बाएं तरफ के 2 पदों की तिरछी गुणाओं का योग लिख लेंगे, माइनस दाईं ओर से 2 पदों की तिरछी गुणाओं का योग लिख देंगे। सेम है, देखिए बाएं तरफ मैंने 1 2 3 4 लिख दिए, 4 पद है, दाएं तरफ 5 6 7 8। तो अब इनका गुणा करके लिख देंगे आप, देखिए कैसे, x1 तीर का निशान में रखा है, x1 y2, देखिए x1 y2 आ गया, प्लस x2 y3 आ गया, प्लस x3 y4 ये आ गया, प्लस x4 y1 आ गया, माइनस अब दाएं तरफ से कीजिए y1 x2 ये आ गया, माइनस करके देखा आपने y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1। तो देखिए आसानी से आप इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान देंगे, यदि 3 रेखाएं 3 बिंदुओं
दे रखे हैं आपके पास कि उससे कोई त्रिभुज बनता है कि नहीं बनता है, तो वो 3 रेखाएं संरेख होंगी, 3 रेखाएं संरेख होंगी यदि डेल्टा बराबर 0। ये ध्यान देंगे आप, डेल्टा बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इनका मैं नंबर डाल दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, अलग अलग फॉर्मूले हैं। तो डेल्टा बराबर 0 होना चाहिए, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ रहा है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, तीनों रेखाएं संरेख होंगी। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, आइए हम एक प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, पहला प्रश्न है 7.3 का, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं 2,3 -1,0 2, -4। ये पहला पार्ट है इसका, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर आपको याद है तो आप सीधे फॉर्मूला लिखिए, अगर याद नहीं है, अगर आप बाय द वे एग्ज़ाम में भूल गए तो आप क्या करेंगे, देखिए बहुत अच्छा तरीका है, ये शॉर्टकट तरीका है। आप क्या करेंगे, x y - y को 3 बार जोड़कर लिख देंगे, x y - y, x y - y, ये आपने लिख दिया है। अब मैंने बताया था साइक्लिक ऑर्डर में चलेंगे, 1 2 3 1 2 3। ध्यान दें, 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना, फिर 3 से 1 जाना है, फिर 1 से 2, फिर 3, फिर 3 से फिर 1। तो देखिए 1 2 3, ठीक है। अब दूसरे पद में 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फिर तीसरे पद में 3, 3 के बाद 1, 3, 1 के बाद 2। तो देखिए ये फॉर्मूला आपके पास मिल गया, ऊपर वाला इजीली हो गया। अब दिया है यहाँ, जो है आपके पास जो दिया है यहाँ, देखिए x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3, x2 बराबर -1, y2 बराबर 0, x3 बराबर 2 और x1 2, y1 3, x2 -1, y2 0 और x3 2, y3 -4। इन वैल्यूज़ को यहाँ रख देंगे तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 1/2, x1 2, y2 की वैल्यू है 0 माइनस y3 की वैल्यू -4। इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ कर्ली ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, प्लस x2 -1, ठीक है, फिर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखिए y3 - y1, y3 - y1 प्लस x3 की जगह क्या लिख देंगे, 2 y1 - y2, देख रहे हैं आप, y1 3 -y2 0। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ऋणात्मक वैल्यू है उसको हमेशा कोष्ठक में लिखेंगे, नहीं तो गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस का +4, इसको मैंने लिख दिया है, ठीक है, प्लस माइनस का -1 और ब्रैकेट के अंदर -4 -3 +2 हो जाएगा 3। तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ 1/2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 -1 गुणा गया -7 +3 दूनी 6। अब इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, देखिए 1/2 8 माइनस का +7 +6, तो ये हो गया 8 7 15 और 6 21/2। आपके पास कितना आ गया, क्योंकि क्षेत्रफल की
क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, वर्ग इकाई होता है, तो इसके लिए वर्ग मात्रक मैं लिख सकता हूँ। तो डेल्टा बराबर कितना आ गया आपके पास, 21/2 आंसर। देखा आपने, बिना सूत्र याद किए हुए भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप इस फॉर्मूले से कीजिए, चाहे इस फॉर्मूले से कीजिए, या मेरे बताए हुए तरीके से शॉर्टकट कीजिए। आप इस तरह से और भी अच्छी ट्रिक्स मेरे YouTube चैनल मनोज परमार एकेडमी क्लासेस उत्तरकाशी में सीख सकते हैं। इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।